हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर सिंह मामिन अपने एक नए विचार नए मुद्दे नए मोटिव के साथ उपस्थित हुआ हूँ। देखिए, आज के जो समाज चला ये थोड़ा सा खतरनाक है और लोग कहते हैं ना कि समय बदल रहा है, वास्तविकता है समय बदल रहा है। इसके अनुसार अगर हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तो बात बनिए काफ़ी पीछे रह जाएंगे। और एक चीज़ और था, देखिए हमारे यहाँ की जो खासकर जो मिडिल फैमिली के साथ कहानी क्या हो रही है ये थोड़ी सी और खतरनाक हो जाती है। इसमें होता हो क्या रहा है कि हर आदमी सोचता तो है कि नहीं मैं ऐसे ऐसे कर ले जाऊँगी या ऐसे ऐसे मेरी व्यवस्थाएं हो जाएंगी, लेकिन कहता है ना कि जब तक आप किसी पर निर्भर रहेंगे ये थोड़ा खतरनाक चीज़ हो जाती है। निर्भरता ही आदमी को आगे बढ़ने से रोकती जाती है। क्योंकि देखिए, जब आप निर्भर हैं तो आपके दिमाग में रहेगा चलो यार ठीक है, काम तो चल ही रहा है, व्यवस्थाएं हो ही रही हैं और भोजन पानी मिल ही रहा है, तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, नहीं पड़ेगा मेरे ऊपर। लेकिन ये ही जो छोटी सोच है ना ये ही बहुत खतरनाक होती है। क्योंकि आप जब निर्भर हो जाएंगे किसी के ऊपर, चाहे आपके माता पिता हो, भाई बंधु हो, चाहे जिसके ऊपर भी अगर आप निर्भर हैं, तो ये एक समय तक तो ठीक रहता है, लेकिन एक समय के बाद आपको खुद लगने लगेगा नहीं यार ये गड़बड़ हो रहा है। और जब परिस्थितियाँ आपके विपरीत होने लगी तो बात मानिए वही निर्भरता आपके लिए खतरनाक साबित होता है। तो इसलिए पूरी कोशिश कीजिए कि आप अगर किसी के ऊपर निर्भर, चाहे वो आप माता पिता के ऊपर क्यों ना हो या भाई बंधु के ऊपर ही निर्भर क्यों ना हो, अगर आप निर्भर हैं तो उस निर्भरता को जितना जल्दी से जल्दी हो सके वहाँ से अपने आप को हटाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जिस दिन आपने निर्भरता को अपने दिलो दिमाग से निकालना शुरू कर दिया, बात बनी आप आगे बढ़ने लगे। क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा नहीं है क्या कहानी है, क्या लाइफ में गुजारा, कैसे व्यवस्थाएं हो रही हैं। तो ये अपने आप धीरे धीरे चाहेंगे तो हो जाएगा, लेकिन निर्भरता आपको हटाना पड़ेगा ही पड़ेगा। जब आप अपने 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 स्तर को थोड़ा सा ऊपर करेंगे तब मजा आने लगेगा। और कहा जाता है ना कि मजबूरी में तो हर आदमी अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर लेता है, लेकिन मजा कब है कि आप समय से पहले ही अपने आप को मेंटेन कर ले जाएं। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये हर घर की कहानी होगी, लेकिन मेरे को लगता है कि लगभग हर घर की कहानी होगी। क्योंकि देखिए, कहा जाता है ना कि आज के समय में हर आदमी एक दूसरे को सोच रहा है कि अरे यार ये मेरे वजह से जी खा रहा है या मेरे वजह से ही इसकी व्यवस्थाएं हो रही हैं। यही सबसे बड़ी भूल होती है। क्योंकि कहा जाता है ना कि कि एक डाल पर बैठे हुए पंछी को भी प्रभु गिरने नहीं देते हैं और उसका भरण पोषण करते हैं। तो हम लोग तो आदमी हैं, हम लोग तो मनुष्य प्रवृत्ति के हैं, तो हम लोग के ऊपर प्रभु कृपा क्यों नहीं होगी। तो ये जरूर सोचना चाहिए। और कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं मेरे वजह से ही इसकी व्यवस्थाएं चले। ये जिस दिन आप सोचने लेंगे आप खुद डिमोटाइज हो जाएंगे। एक समय आएगा ना आपको लगेगा कि नहीं यार ये पैसा या माया मुझ जो है कहानी खतरनाक है, लेकिन चूंकि कलयुग ने भाई, इस कलयुग का प्रभाव तो रहेगा। लेकिन आदमी वही सफल है जो इन निर्भरताओं से अपने आप को ऊपर कर ले जाता है। तो कोशिश कीजिए कि जितना जल्दी जल्दी हो सके इन चीज़ों से हटिए और अपना प्लेटफॉर्म खुद बनाने की कोशिश कीजिए। जब आपका प्लेटफॉर्म खुद बनने लगेगा ना आप आगे बढ़ने लगे। एक छोटी सी कहानी मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूँगा। एक बार गौतम बुद्ध जो है वो एक गांव से गुजर रहे थे। तो गांव से गुजरते गुजरते गांव में पहुंचे, वहां पर देखा कि एक परिवार था। तो काफ़ी काफ़ी उसके परिवार की स्थिति बड़ी खतरनाक थी, मतलब एकदम दयनीय स्थिति में था। तो उसने देखा कि भाई उसके घर में परिवार के सभी लोग हिट पिट थे, सभी लोग ठीक ठाक थे, लेकिन परिवार की मालिक स्थिति मतलब आर्थिक स्थिति बड़ी खतरनाक थी, बहुत ही कमज़ोर थी। तो उन्होंने जाकर पूछा कि भाई क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं सर, कुछ नहीं महात्मा जी, ये जो घर के सामने जो पेड़ लगा, आम का पेड़ लगा हुआ है, इस पर जो फल आते हैं उन्हीं फलों को मैं हम लोग तोड़ते हैं, तोड़ने के हम लोग मार्केट में बेच देते हैं। मार्केट में बेचने का जो पैसा आता है उसी से हम लोग साल भर अपना जीवन का निर्भर किसी तरीके से कर ले जा रहे हैं। तो बुद्ध जी कहते हैं अच्छी बात, अच्छा ये बात है। तो कहते ठीक है अच्छा। और वो रात भर उसी के घर गए कि मैं आप लोग के घर में रुकना चाहता हूँ। तो कहे ठीक, और वो रुके। रात होते होते उन्होंने क्या किया कि उनको स्थिति खतरनाक लगी ना, उनको वहाँ की स्थिति जो है वो बहुत दयनीय लगी। तो उन्होंने सोचा कि चलो अच्छा इसका कुछ निवारण निकाला जाए। तो उन्होंने क्या किया कि उस पेड़ को ही काट दिया और काट के चुपके से चले गए। उसके बाद समय गुजरा, साल 2 साल 4 साल गुजरा। 5 साल बाद फिर बुद्ध जी उसी रास्ते से गुजर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि अच्छा रुको दिखाई जाए जहाँ का मैंने पेड़ काटा। तो उस अब परिवार की स्थिति थी। तो वहाँ गए देखे परिवार की स्थिति बहुत ही शानदार थी। जो टूटा फूटा घर था वो घर आज पक्के घर में तब्दील हो गया था। उसके जो परिवार के सभी होते सभी लोग हिट फिट और बहुत मेंटेन हो गए थे। तो उन्होंने कहा कि यार ये कैसे हो गया। तो उन्होंने कहा अरे महात्मा जी आप ही तो आए थे कि ऐसा ऐसा हो गया था और मैंने बता दिया पेड़ था, तो उस पेड़ को किसने काट दिया जिसकी वजह से हम लोग की स्थिति खतरनाक होती। तो भाई हम सभी लोग अपना अपने फील्ड में काम करने लगे और
उस पेड़ कटने की वजह से आज हम लोग जिस भी स्थिति में हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके वजह से। तो इसलिए कहा जाता है आपको जो लगने लगे नहीं ये पेड़ मिली खतरनाक, उस पेड़ को जितना जल्दी हो सके उखाड़े फेंकिए, उखाड़ दीजिए। बात मानिए, कुछ समय तक आपको कष्ट होगा, कुछ समय तक आपको दिक्कतें भी होंगी, लेकिन हाँ जब आप उभरेंगे ना तो आप काफ़ी कुछ चीज़ों को चेंज कर ले जाएंगे। इसलिए कोशिश करते रहे और निर्भरता से दूर हटने की कोशिश करें। इन्हीं सब चीज़ मैं डॉक्टर चंद्रशेखर महाविंद भाषण में एक नए विचार नए मुद्दे साथ फिर बोलते रहो। अपनी मेरे वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करो, बेल वाले घंटे को बजाने की कोशिश करें। जय माता दी, जय बाबा।